बने रहेगा क्योंकि आज देखिए छुट्टी है, बावजूद उसके कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ खास मेहमान भी है, हम लौटेंगे विशाल बीच बीच में आपके पास, लेकिन हमारे पास आपको बता दें 2 खास मेहमान जुड़ गए। ओम प्रकाश सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ पंकज सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, आपको नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार की लापरवाही की वजह से ये स्थिति आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पर जो आरक्षण की बात कही जा रही थी, जो कैटेगरी में बांटने की, ट्रिपल लेयर की, वो प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की, और हालात ये है कि अब ये पेच फंसा हुआ है। जयप्रकाश जी, सबको प्रतीक्षा है हाई कोर्ट के निर्णय की, और हमें उम्मीद है कि आज हाई कोर्ट का आदेश इस संबंध में, नगर निकाय चुनाव के संबंध में आ जाएगा। जयप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। और जहां तक की बात है ओबीसी की, 2017 में भी और रैपिड सर्वे के हिसाब से ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जितना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है दिया गया है, और सरकार ने अपना पक्ष भी रख दिया है। अब हाई कोर्ट को उसमें आदेश देना है कि वो सरकार की जो पक्ष रखा है उसको मानती है कि नहीं मानती है, ये तो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के ऊपर निर्भर है। लेकिन सरकार ने सारी आवश्यकताएं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पूरी की है, और ओबीसी को जितना देना चाहिए 50% से ऊपर, जैसा कि गाइडलाइन है कि उससे ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, 50% तक होता, 50% में ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है उसको पूरा दिया गया है। अब हाई कोर्ट की प्रतीक्षा, जो आदेश देगा उसका पालन हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये पेज जो फंसा हुआ वो ये है कि समाजवादी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि देखिए ये ना चुनाव नहीं करवाना चाहते, चुनावों को लंबा खींचना चाहते, इसलिए इन्होंने कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की। जो 3 लेयर की बात की जा रही है, जो ट्रिपल लेयर प्रक्रिया, वो पूरी नहीं की। और अभी हम जो याचिकाकर्ता थे वो तमाम ये बात कह रहे थे कि ट्रिपल लेयर की जो वो है वो किए नहीं इन लोगों ने पालन, और तभी वो कोर्ट पहुंचे। देखिए, इसमें सरकार अपना जो पक्ष रख रही है उसके हिसाब से तो ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 लेयर जो फार्मूले की बात कही थी वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन 2017 के सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण लागू किया है और वो उसी को कोर्ट में रख रही है। अगर याचिकाकर्ता कोर्ट में ये बात रखने और समझाने में कामयाब होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एक जो व्यवधान आया है वो आगे भी बना रहेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले तो आप एक ओबीसी कल्याण आयोग बनाइए जहां पर नहीं है, और फिर उससे ओबीसी की मतदाताओं की संख्या गणना करिए और उनके सामाजिक शैक्षणिक स्थिति का आकलन करिए, तब आप तय करिए कि ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, नौकरियों में आरक्षण देना एक अलग चीज होती है, राजनीतिक आरक्षण देना एक अलग चीज होती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी हिसाब से आदेश दिए थे। अब सरकार सर्वे को अपना वो मान के लागू कर रही है। इस पर कोर्ट किस नजरिए से देखता है, ये कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही कहा जा सकता है। ठीक है। नहीं ओम प्रकाश जी, ये एक बड़ी बात है जो बात अभी पंकज जी कह रहे थे, और वहां आपने याचिकाकर्ताओं को भी सुना होगा। ओम प्रकाश जी, याचिकाकर्ता खुद ही कह रहे थे कि इन्होंने देखिए जो नौकरियों में आरक्षण दिया जाता उस आधार पर इन्होंने कर दिया अभी, और स्थिति यह है कि पहले आपको एक आयोग का गठन करना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो ट्रिपल लेयर की हम बात कर रहे हैं, आपको एक आयोग का गठन करना पड़ेगा, फिर पूरी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, उनकी स्थिति क्या है पिछड़ों की, फिर उसके बाद आपको आरक्षण लागू करना पड़ेगा। लेकिन आपने नौकरियों के आधार के हिसाब से बना दिया, जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं। याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं उन्होंने तो हाई कोर्ट में दाखिल किया ही अपना पक्ष है, लेकिन सरकार भी तो कह रही है कि भाई 2017 के रैपिड सर्वे के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका हमने सारी आवश्यकताओं को पूरा करके पालन किया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव टालना चाहती है। मैं जयप्रकाश जी ये कहना चाहता हूँ कि सारे चुनाव को टालने में पेच समाजवादी पार्टी पैदा करती है। ये जो याचिका दाखिल हुई, इसमें भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने याचिका दाखिल की है। दरअसल इनकी तैयारी तो कुछ है नहीं नगर निकाय चुनाव की,
दो महीना पहले ये मैनपुरी के चुनाव में डोर टू डोर घर घर घूम रहे तो तरीके नगर निकाय की कोई तैयारी नहीं है। और मैं इसको इस तरह भी साबित कर सकता हूँ कि नगर निगम के चुनाव में इनकी आज तक जो है खाते नहीं खुला। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2012 में 12 नगर निगम की सीटों पर 10 हम जीते, 2 प्रयागराज और बरेली पर जो है निर्दल जीते। 2017 में जिस फार्मूले के तहत ये चुनाव कराया गया नगर निगम का 87% सीटों पर हमारा कब्जा रहा। 16 में से 14 भारतीय जनता पार्टी जीती और ये 2 अलीगढ़ और मेरठ बसपा जीती। तो समाजवादी पार्टी का तो पिछले 10 साल में खाता ही नहीं खुला नगर निगम में। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।